वेलकम टू द परफेक्ट बॉस चैनल। आज मैं आपको बता रहा हूँ कि आप एक ऐसे बिज़नेस को स्टार्ट कर सकते हैं जो कभी भी अनसक्सेसफुल नहीं हो सकता। मान लीजिए बस उसमें थोड़ी मेहनत ज़्यादा है, आपको इसमें मार्केटिंग करनी होती है, ज़्यादा लोगों से मिलना होता है, ज़्यादा कोशिश करनी पड़ती है, इसमें मेंबर भी ज़्यादा चाहिए, पर ये कभी भी अनसक्सेसफुल नहीं हो सकता। तो मैं यहाँ पर बात कर रहा हूँ कि खाने के बिज़नेस की। खाने के बिज़नेस से मतलब ऐसे प्रोडक्ट्स जो लोग खाते हैं। मान लीजिए आपने कोई बिस्कुट कंपनी खोल ली और ये समझ लिया कि मार्केट में डिमांड किस तरह की है और उसकी कॉस्ट प्राइस क्या रखनी है और मुझे केवल पर बिस्किट 10 पैसा ही मिल जाए, और आपकी चाहे खुद की सैलरी उसमें मंथली 30,000 रुपये ही क्यों ना हो, 20-30 हज़ार रुपये ही क्यों ना हो। तो ये चीज़ समझने वाली है। अगर आप ये समझ गए ना इस टेक्निक को, कि आपने समझ लिया कि मेरे को सैलरी खुद की 20-30 हज़ार रुपये ही मिल जाए तो कोई टेंशन नहीं है, पर मुझे वर्कर्स को मेंटेन करना है और एक अच्छी मैनेजमेंट बनाकर मार्केट में स्थापना करनी है। जब आपके बिस्किट्स बाज़ार में उतरने लगेंगे, बिस्किट से मतलब नहीं, किसी भी प्रोडक्ट पे चल जाइए, बस आपको क्वालिटी और डिमांड पे ध्यान देना और ख़ुद को कम अर्निंग देनी है, जनता को ज़्यादा देना है। ये गूगल की टेक्निक है कि दो ज़्यादा और लो कम, तो आप बहुत बड़ा बिज़नेस खड़ा कर सकते हो। बिज़नेस ने गूगल ने लोगों को दिया ही है मैप्स टेक्निक जो अपनाई है गूगल ने, मैप के द्वारा दिया, यूट्यूब से दिया है लोगों को, पर लोगों से लिया कम है, क्योंकि उसने बिज़नेस को स्थापित कर दिया और इतना हायर स्थापित कर दिया कि वहाँ से निकलना असंभव है। तो बिज़नेस की स्ट्रेटजी में यदि आप देखोगे तो गूगल जैसा कोई है ही नहीं। गूगल का एक ही नियम है, बस देते जाओ, लेओ मत, इतना लेओ कि आप ज़िंदा रह सको। बस इतना समझ गए तो बहुत बड़े बिजनेसमैन बन सकते हो आप। तो ये ध्यान रखना कि खाने वाला बिज़नेस कभी भी अनसक्सेसफुल नहीं जानता, कि आप बस अपने लिए खुद के लिए कम रखो और जनता को ज़्यादा दो। काफ़ी लोन कंपनी है जो आपको लोन दे देगी और आराम से आप एक बिज़नेस को स्टार्ट कर सकते हो। बस उसकी मार्केटिंग ज़रूरी है। ये एक सिंपल सी दुकानों का काम है। दुकान पे जाकर आप अपने प्रोडक्ट को रख सकते हैं और वो 100% सेल होता है। जब बाज़ार में बिस्किट 5 रुपए में मिल रहा है, उसी बिस्कुट को आप नाम चेंज कर कर 4 रुपए में बेच रहे हो, तो ये सिंपल सी बात है कि आपका बिस्किट 4 रुपए में बच रहा है। यदि उसकी बनावट 3 रुपए 80 पैसे पड़ रही है, 10 रुपए मान लो खर्चा है, कंपनी वर्कर्स 10 पैसे और 10 पैसे आपकी अर्निंग है, तो इससे बड़ा कुछ नहीं हो सकता। तो सदैव ध्यान रखना कि बिज़नेस में यदि सक्सेस होना है तो खुद को कम दो और इस दुनिया के लोगों को ज़्यादा दो, तो ही आप एक अच्छे बिजनेसमैन बन सकते हो। और बिज़नेस के प्रति डिमांड को समझो कि दुनिया क्या चाहती है, कितना चाहती है, और मार्केटिंग सबसे बड़ा फ़ायदेमंद सेटअप है। पार्ले जी हो चाहे कोई हो। थैंक यू, धन्यवाद।